क्रिटिक्स का ये मानना है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को एक रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, पर किस किस्म के रिफ़ॉर्म की? क्या हमें बेहतर टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत है, स्पेशलाइज़्ड टीचर्स की, बेहतर एग्ज़ाम सिस्टम या ऑल टुगेदर एक नई एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी की? आज हम ये सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्टोरिकली पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को देखें, ये जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे वो पहले रिलीजियस एजुकेशन तक महदूद था। मतलब कि प्रॉपर जो मदारिस थे या अगर हिंदूज़ या सिख्स हैं तो उनके गुरुकुल्स होते थे। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट मैटर्स होते थे, रिलीजियस एजुकेशन के साथ-साथ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक इस तरह की भी एजुकेशन स्टूडेंट्स को सिखाई जाती थी। ज़्यादातर इसमें कोई एज ब्रैकेट नहीं होती थी, स्टूडेंट्स आते थे, लर्न करते थे एंड डायलॉजिक कम्युनिकेशन होती थी, डिस्कस किया जाते थे आइडियाज़ को और इसी तरीके से एजुकेशन यहाँ पे चलती थी। इवन जो किंग्स वगैरह होते थे उनके भी उस्ताद होते थे या गुरुज़ होते थे जिनसे वो सारी एक तरबियत का प्रोसेस अपना अ, सीखते थे। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि जब कॉलोनियलिज़्म आता है और ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे एक्सपैंड करता है एंड जब उनके सिस्टम्स सेटअप हो जाते हैं तो दे नीडेड पीपल लोकल्स फॉर क्लैरिकल जॉब्स, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए दे नीडेड पीपल। उसके लिए उन्होंने फिर अपने स्कूल्स डेवलप करने शुरू किए और उसमें उन्होंने इंडियंस को रखा एंड उस उनको बेसिकली दे वांटेड टू प्रिपेयर देम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, क्लरिकल जॉब्स इस टाइप की सारी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड मैकॉले के मिनट्स ऑफ एजुकेशन आते हैं। लॉर्ड मैकॉले की अगर मैं आपको फिलॉसफी समझाऊँ तो इट कैन बी समराइज्ड इन अ कोट, इट वाज़ टू प्रोड्यूस अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। उसमें ये जो बहुत बड़ी शिफ्ट आती है एजुकेशन में वो ये है कि जो लोकल लैंग्वेजेज़ हैं जिस तरह संस्कृत एंड पर्शियन इसको रिप्लेस करके इंग्लिश को तब्दील कर दिया जाता है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और इस यही सब फिर आपको स्कूल्स में नज़र आता है और वो आज तक आपको नज़र आता है वो कॉलोनियलिज्म इंग्लिश को किस तरीके से रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर तरजीह दी जाती है और उसकी वजह से किस तरह का इम्पैक्ट हमारी रीजनल लैंग्वेजेस पे आता है, हमारी सिस्टम्स पे आता है, इवन हमारी इकोनॉमी में आता है, जॉब मार्केट्स के अंदर। तो ये इसकी बेसिकली एक इब्तदाई है। इस एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना आजकल बनाया जाता है बिकॉज़ जो क्रिटिक्स हैं दे से कि ये एक फैक्ट्री मॉडल ऑफ लर्निंग को करता है। जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, कि वर्कर्स चाहिए थे जो कन्फर्म करें एंड इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए प्रिपेयर जिनको किया जाए। तो वही स्कूलिंग सिस्टम आ जाता है, फिर पाकिस्तान भी ब्रिटिश सिस्टम को अडॉप्ट करता है और वहाँ पे जो आप हमारे एजुकेशन सिस्टम के सिनेरियोज़ को देखें, असेंबलीज़ होती हैं, द रिंगिंग ऑफ बेल्स एंड यू आर प्रिपेयरिंग पीपल फॉर अ सर्टेन स्केड्यूल, एज बेस्ड आपको क्लासरूम्स नज़र आते हैं, ठीक है? और डिसिप्लिन एंड यूनिफ़ॉर्मिटी के नाम पे क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को अक्सर दबा दिया जाता है। हमारे प्रेज़ेंट डे सिनेरियोज़ में जो पब्लिक स्कूल्स हैं, उसमें रोट लर्निंग इज़ एन इश्यू। पूरा का पूरा सबक कहते हैं याद कर लें और उसकी वजह से स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत कम आते हैं और एंड बेसिकली एक ऐसी क्लास आप तैयार करते हो जो कि कन्फॉर्म करे और पीपल हू कैन नॉट थिंक ऑन देयर फीट। अच्छा, अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एक डिवाइड आपको नज़र आता है, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक बहुत लार्ज स्केल जंप नज़र आता है आपको। एवरीबॉडी वांट्स टू सेंड देयर किड्स टू अ प्राइवेट स्कूल। तो फिर मदारिस हैं। अब इससे आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से हमारी जो हमारा जो एक सिस्टम है, वो कॉलोनाइज़ होता है, हमारी एलीट इन्हीं सिस्टम्स को फॉलो करती है और सॉर्ट ऑफ ग्लोरिफिकेशन आपको नज़र आती है। आप अपनी लैंग्वेजेज़ को आप पीछे कर देते हैं, ठीक है? उसकी वजह से आज तक आपको इम्पैक्ट नज़र आता है कि रीजनल लैंग्वेजेज़ को का एक डिक्लाइन पूरे पाकिस्तान में आपको नज़र आता है। द करंट एजुकेशन सिस्टम इज़ हाइली टीचर ओरिएंटेड। इसमें होता ये है कि इसमें वन वे इंस्ट्रक्शन चल रही होती है फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। कोई डायलॉजिक आपको कम्युनिकेशन ज़्यादातर नहीं नज़र आती, ज़्यादातर टेक्स्ट बुक बेस्ड विज़डम इम्पार्ट की जाती है। इससे होता ये है कि स्टूडेंट्स का कोई आउटवर्ल्ड वर्ल्ड व्यू या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी नहीं भरती।
इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में टीचिंग की सैलरीज़ टीचर्स की बहुत कम होती हैं और उसकी वजह से उनकी मोटिवेशन भी आपको बहुत कम लगती है। ज़रा आपको एक नज़रिए की एजुकेशन नज़र आती है, चाहे वो हिस्ट्री है, वो एक सर्टेन टाइप ऑफ थिंकिंग को या नेशनलिज़्म को प्रमोट करने के लिए बताई जाती, उसकी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। क्योंकि जब आप जाके डिबेट करते हैं पाकिस्तानीज़ किसी और जगह पे या कोई क्रॉस कल्चरल होता है, तो उसमें जो हमारी एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, उसमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उसके अलावा ये भी इश्यू बहुत बड़ा है कि एजुकेशन चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। उसका रियलिटी के साथ बहुत कम ताल्लुक आपको नज़र आता है। स्टूडेंट्स को इतने हेवी बैग्स के साथ लाद दिया जाता है, लेकिन उनकी किसी भी तरीके से प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से उनको वो स्किल्स इम्पार्ट नहीं किए जाते। प्राइवेट सेक्टर में भी ये इशू बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है। मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। वो ठीक है अगर इफ समबडी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर और परस्यू समथिंग इन मैथ्स या इस तरह की कोई टेक्निकल एजुकेशन, लेकिन अ, उसमें से कितना परसेंट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई करते हो, वो बहुत कम होता है। उससे बेहतर है कि स्टूडेंट्स को टैक्सेस करने सिखाए जाएँ, जो उनकी बेसिक किस्म की रोज़मर्रा की इश्यूज़ हैं, उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ स्टूडेंट्स को उनको एक्वेंट किया जाए, ताकि दे आर मच बेटर प्रिपेयर्ड जब उन्होंने जॉब मार्केट्स में जाना है एंड दे नीड टू कम्युनिकेशन स्किल्स उनके बेहतर होने चाहिए। इस तरह के इश्यूज़ जो हैं ये बहुत कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कवर किए जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी, वरना कुछ स्कूल्स उसको बेहतर भी करें, लेकिन इसी तरह के इश्यूज़ ज़्यादातर हैं। लेट 20 एंड अर्ली 21st सेंचुरी में दुनिया भर में वैसे एजुकेशन बहुत ज़्यादा रिफ़ॉर्म की साइड पे जा चुकी है। जैसे कि पर्सनलाइज़ सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जो कि सारी आप कह लें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं कि एजुकेशन शुड बी पर्सनलाइज़्ड या उसको एक स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल पे आना चाहिए। ये जॉन डूवी से लेके मारिया मोंटेसरी की जो सारी थियरीज़ हैं, वो अब आपको वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अप्लाइड नज़र आती हैं। इसमें वाइगॉट्स्की की थियरी है जो कि कल्चरल एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो इनकी ये थियरी है कि बेसिकली एजुकेशन मदर लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए और कल्चरली वो एक प्रमोट करे, कल्चरल एजुकेशन की बेसिकली बात की गई। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि इंडो पाकिस्तान के एरिया में कोई फ़िलोसोफ़र नहीं आया या कोई एजुकेशनिस्ट नहीं आया। हमारे पास काफ़ी इस तरह के लोग थे। इनफैक्ट इसकी एग्ज़ाम्पल टैगोर हैं। रवींद्रनाथ टैगोर का स्कूल जो शांति निकेतन था। तो शांति निकेतन में जिस किस्म की होलिस्टिक लर्निंग की बात की गई है, वो बहुत ही एक बेहतरीन मॉडल है अगर हम उसको करें। 18वीं सेंचुरी में टैगोर वाज़ टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है ना? नेचर बेस्ड लर्निंग, क्योंकि वो कहते थे कि जो क्लासरूम टाइप की एजुकेशन है, ये इतनी बोरिंग और अनस्टिम्युलेटिंग है। तो आप नेचर में बैठ के पढ़ाएँ, और ये हम अब पढ़ते हैं कि नेचर इज़ द थर्ड टीचर, एनवायरनमेंट इज़ द थर्ड टीचर। आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ते हैं या जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप होते हैं, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। इसके अलावा टैगोर ने कल्चरल एलिमेंट्स आप कह लें, आर्ट्स को, थिएटर को, पोइट्री को, म्यूज़िक को inculcate किया in education. He thought that it needs to be a part of education. Then he was like education interdisciplinary होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है जिसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में मैथमेटिक्स भी आएगी, उसमें इंग्लिश भी आ जाए, उसमें ये सब आ जाए, तो आप एक सब्जेक्ट को इंटरडिसिप्लिनरी वे में लेके चलते हैं और आप लर्न करते हो। मतलब एक सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अनफॉर्चुनेटली हमेशा एक वेस्टर्न थ्योरी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें, एक बहुत बड़ा नॉलेज है जो कि आई फ़ील लाइक कि हम उसमें टैप इन नहीं कर रहे। अगर हम अपने ही कुछ लोगों की थियरीज़ जो कि इस कल्चर के साथ जुड़ी हुई थियरीज़ हैं, उनको अपने क्लासरूम्स के अंदर लेकर आएँ और पढ़ाई को उस तरीके से अप्रोच करें, तो आई फ़ील लाइक कि ज़्यादा अच्छी लर्निंग हो सकती है। पाकिस्तान में जो एलीट स्कूल्स हैं, बहुत एलीट, कोई 1-2, उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम अब इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, जिसमें स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, डिफरेंशिएटेड लर्निंग, इंक्लूसिव लर्निंग को बहुत ज़्यादा अपना लिया गया है। लेकिन ये कुछ बहुत एलीट स्कूल्स हैं जो बहुत जिनकी फ़ीस वगैरह बहुत हाई है। उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इफ़ देयर आर स्टूडेंट्स जो कि आप कह लें एडीएचडी के है या ऑटिस्टिक हैं, तो इस तरह की भी स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाता है क्लासरूम्स के अंदर। इनको जज करने के लिए रूब्रिक्स होते हैं।
हर स्टूडेंट के हिसाब के रूब्रिक्स होते हैं। सिंस ये एलीट स्कूल्स हैं तो उसमें टीचर्स भी पर स्टूडेंट्स ज़्यादा होती है, वरना हम अक्सर पब्लिक स्कूल्स के अंदर देखते हैं कि एक टीचर है और 60 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स वो जस्टिस नहीं कर पाती। लेकिन ये जो प्राइवेट चंद स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, उसमें आपको को टीचर्स भी मिल जाती हैं, ठीक है? और रूब्रिक्स इस तरह क्रिएट कर दिए जाते हैं, एजुकेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। अगर एक गिफ्टेड स्टूडेंट है, समबडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो उसको जो लाइक उसकी जो कोई टास्क होगी वो ज़्यादा कर दी जाएगी चैलेंजिंग, और एंड अगर द अदर स्टूडेंट इज़ अ बिट वीक तो उसको थोड़ा कम लेवल पे फिर किया जाता है। तो इस तरह के सिस्टम्स आ तो गए हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए ही सिर्फ आप कह लें कि हैं जो कि पीपल हु हैव द मनी टू अफोर्ड दिस एजुकेशन। प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह की चीज़ें करवाई जा रही हैं, लेकिन ये कोई हज़ार में कोई एक स्कूल है जो ये करवा रहा है, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हम बहुत से एजुकेशन सिस्टम्स को पाकिस्तान में लेकर आते हैं। वेस्टर्न सिस्टम्स होते हैं और उसमें यही है कि डूवी है, मारिया मोंटेसरी हैं, वाइगॉट्स्की, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू नेम्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आप कह लें, आजकल बहुत चल रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डिफरेंशिएटेड लर्निंग, इस टाइप के हम सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन एक हिसाब से जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पे खड़ी रहती हैं, क्योंकि इशू ये है कि हम लोगों ने अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी ख़त्म कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि अगर बाहर की कोई बहुत बड़ी थ्योरी है तो वो यहाँ पे भी चल जाए। सिमिलरली काफ़ी लोगों का इस चीज़ की तरफ इशारा है, सिंध में सिंधी पढ़ाई जाती है। इसी तरह रीजनल लैंग्वेजेज़ अपने प्रोविंसेस में उनको पढ़ाना चाहिए। पंजाबी को पंजाब का करिकुलम का पार्ट बनना चाहिए। ताकि ये जो रिच लिटरेचर है हमारा, एंड लर्निंग इन जो मदर टंग, उसकी एक अपनी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्किल्स डेवलप होते हैं उसकी वजह से। सो यू नीड टू बी अक्वेंटेड विद ऑल दैट, वरना वी विल लूज़ अ रिच अमाउंट ऑफ लिटरेचर अराउंड अस, ठीक है? आने वाले वक्तों में कोई अ, हमारे लिटरेचर को का नाम लेने वाला नहीं होगा, किसी को मीर का, गालिब का पता नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें अब एआई की, एआई इन एजुकेशन, ये एआई की वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आपको पोस्ट कोविड नज़र आती हैं। अभी रिसेंटली इट हैज़ बीन सेड कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अपनी पास्ट जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा डम होती जा रही है। तो उसके पीछे यही सारी वजह है कि टेक्नोलॉजी एंड हाई यूज़ ऑफ चैट जीपीटी, जो कि एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम कर रहे हैं लोगों के। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिलायंस ऑन बोर्ड्स की वजह से आप कह लें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर ऑन द डिक्लाइन। बीइंग अ टीचर माई सेल्फ आई कैन से दिस कि proper institutions are not in place to facilitate teachers to टीच बेटर। स्टूडेंट्स के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगता है कि वो चैट जीपीटी यूज़ करके तो अपना सारा असाइनमेंट कर लेते हैं। उसी तरह टीचर्स आर आल्सो डूइंग द सेम, और उसके पीछे वजह फिर ये है कि टीचर्स की सैलरीज़ आर सो लो, या आप जब हायरिंग करती हैं तो इतनी डेडिकेटेड स्टाफ को नहीं हायर किया जाता। अगर कोई बंदा स्पेशलाइज़्ड होगा तो उसको क्योंकि अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती, एंड लो सैलरीड पीपल आर विलिंग टू टीच, और इस तरह की जॉब्स में लोग आ जाते हैं, तो लैक ऑफ मोटिवेशन इतनी कम होती है कि स्टूडेंट टीचर्स भी आजकल अपने सर से उतार के काम करते हैं, एंड व्हाट दे डू इज़ कि वो भी एक असाइनमेंट जीपीटी बनाती है, प्रेजेंटेशंस जीपीटी बना रही हैं, एंड स्टूडेंट्स वही चैट जीपीटी करके तो असाइनमेंट्स सबमिट करवा देते हैं। तो टीचर्स के पास भी आई फील लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ट्रेनिंग भी नहीं है इस चैलेंज को बेहतर तरीके से आप कह लें कि करने की, या उनके असाइनमेंट्स किस तरीके के डिज़ाइन किए जाएँ कि एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, किस किस्म की असाइनमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन की जाएँ कि वो एआई को बायपास करके स्टूडेंट्स के अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ों को लाइक जज कर सके। एआई ऑलरेडी हैज़ द एबिलिटी टू राइट एसेज, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, तो वी नीड टू आस्क बेटर क्वेश्चंस। और हमें स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वो बेहतर किस्म की इंक्वायरीज़ लेकर आएँ, वो नॉलेज को क्वेश्चन कर सकें, वो देखें कि मिस इन्फॉर्मेशन कैसे है, क्या ये एक एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट है या ये एक होलो आर्ग्यूमेंट है। उनके एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा हमें असाइनमेंट्स ऐसे बनाने की ज़रूरत है जो कि उनकी इन सारी फैकल्टीज़ को जज कर सके। तो बिकॉज़ द फैक्ट इज़ दैट एआई इज़ हियर टू स्टे। तो एआई के हिसाब से आपने अपने आप को अडैप्ट करना है, टीचर ने भी, स्टूडेंट ने भी, हर तरीके से।